हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ड। आपका प्रीवियस लेक्चर में हम जो यूनिट पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा था यहाँ पर प्लांट्स के बारे में। उसमें एक और चैप्टर आपके पास आता है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उनके क्या देखते हैं, आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बात कर रहे थे। उस चैप्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आप सेल चैप्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि उसमें टिश्यू आपको बताया गया है। तो जब आप सेल को बहुत अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसे वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो उस यूनिट में आपका एक चैप्टर रह जाता है। तो इससे पहले कि हम क्या करें, यहाँ पे सेल के बारे में बात करें, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, लिविंग वर्ड्स को समझेंगे। लिविंग वर्ड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कितने आपके पास वर्ग आते हैं, किस बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा, अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले कुछ लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। प्लांट्स की आपने एनाटॉमी पढ़ी है, आपने यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, इसी के साथ हमने कहा कि हम सेल को पढ़ेंगे या टिश्यू को पढ़ेंगे। इसी में कभी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि कोई तो यहाँ पे बेस होगा जिस बेस पे हम चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है, किसी चीज़ को समझना है, तो उसके स्टेप्स हमारे पास आते हैं। छोटी सी चीज़ है, अगर आपको चाय बनानी सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। आप उस मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे। फिर आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी को लिया और गैस में चढ़ाया। फिर आप क्या करेंगे, एक एक करके इंग्रेडिएंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक प्रोसीजर चल रहा है, स्टेप वाइज चल रहा है। तो आपने कहा हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं बचपन से, तो हम कैसे पढ़ते हैं, किस बेसिस पे पढ़ते हैं, आपने कहा क्योंकि क्लासिफिकेशन हुआ है और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम चीज़ों को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे हुआ है, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ आपके पास क्या आएंगे, आधार आएंगे, कुछ बेसिस आएंगे कि किस बेस पे आपने क्या किया है, चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया है। सबसे पहले समझेंगे वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण की डेफिनेशन हम समझेंगे कि वर्गीकरण का मतलब क्या है। देन हम बात करेंगे वर्गीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हम वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम फाइनली वर्गीकरण को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास आता है। इस चैप्टर से पहले आपके पास एक और चैप्टर आता है जिसमें हम लिविंग वर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका इस यूनिट का सबसे पहला जो चैप्टर है, पहली यूनिट आपकी, और पहली यूनिट का आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का मतलब होता है, लिविंग से आप क्या समझे, लिविंग से आप क्या समझे, जीवित। आप बात कर रहे हैं जितने भी लिविंग है, लिविंग के बारे में आप बात कर रहे थे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि लिविंग के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। मैंने कहा कि लिविंग के बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग कौन होते हैं। ठीक है, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन, कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है, अगर आप कह रहे हैं कि आप लिविंग हैं या मैं लिविंग हूँ, तो हमारी किस बेस पे, आपने कहा हमारे वो कौन से फीचर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम जीवित हैं या हम जीवित नहीं हैं। आप किस आधार पर किसी को क्या कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में डिवाइड करें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लिविंग कौन होते हैं। ठीक है, आपने कहा लिविंग कुछ क्या होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे उनके, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब उन कैरेक्टर को जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हमें ये भी देखना है कि सिर्फ इतना नहीं है, आपने कोई कैरेक्टर बताया, कोई गुण बताया कि ये जो गुण है वो लिविंग का गुण है, लेकिन आपको ये जो गुण है वो नॉन लिविंग पे अप्लाई करके देखना है कि क्या नॉन लिविंग में सच में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही लिविंग और नॉन लिविंग को क्या कर रहा है, सेपरेट यहाँ पर कर रहा है। तो चैप्टर आपका छोटा है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है आपके पास, सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो मेन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर या लेंथी चैप्टर आपका ये जो स्टार्ट होता है वो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके चीज़ों को, जिसमें आप 5 किंगडम की बात भी करेंगे। जब आप प्रीवियस क्लासेस में थे, छोटी क्लासेस में रहे होंगे, तब आपने सुना होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपके पास क्लास 9th में वर्गीकरण आया था, जिससे आपने क्या किया था,
समरी वाइज आपने उसे पढ़ा था। अब यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया है क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है उसका भी आइडिया है, ठीक है। लिविंग वर्ड की अगर हम बात करें तो आपने ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है जब आप क्लास 10th में थे। क्लास 10th में आपके पास एक चैप्टर आता था लाइफ प्रोसेसेस, जिसे आप क्या कहते थे, जैव प्रक्रम। ये जो चैप्टर था जैव प्रक्रम, ये भी कुछ हमें क्या बताता था, लिविंग के बारे में बताता था। आपने कहा कोई जीवित है, कोई क्या है, सजीव है या निर्जीव है, कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो हमें कैसे पता चलेगा। हमने कहा कुछ प्रक्रम पाए जाते हैं, कुछ प्रोसेस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड था। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ध्यान देना है क्योंकि चैप्टर ईजी है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को ईजिली समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंटेंट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग, यानी कि लिविंग हम किस बेसिस पे कहेंगे। आपने कहा कोई जीवित है, कोई जीव है। जीव का मतलब होता है जीवित, जैसे आपने कहा बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या है, जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान, यानी कि लिविंग का जो विज्ञान है, लिविंग की जो साइंस है, उसे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जीव विज्ञान या बायोलॉजी कह रहे हैं। आपने कहा कि सबसे पहले हम जानेंगे कि लिविंग क्या है। इसमें आप कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड हमने बोला टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, क्या होती है टैक्सोनॉमी और क्या होते हैं सिस्टमैटिक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की। हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आती है टैक्सोनॉमी में। हम क्या देखते हैं, आपने कहा टैक्सोनॉमी की अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज को आप इस प्रकार से समझिए कि अलग अलग आपके पास क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, स्टेप वाइज ग्रुप बनते हैं, ठीक है। कि जैसे कि आपने कहा कि सबसे बड़ा ग्रुप ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, एट लास्ट आपके पास छोटा ग्रुप आता है। तो कुछ ऐसे ही कैटेगराइज करते हैं हम किसको, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपने कहा लिविंग की बात हो रही है। अब लिविंग की सबसे पहले तो लिविंग क्या होता है, यहाँ सबसे पहले लिविंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे कि लिविंग की कैटेगरी में कौन आते हैं। आपने कहा लिविंग की कैटेगरी में आएंगे प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पादप के बारे में, हम बात कर रहे हैं जंतु के बारे में, और हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। जब भी हम लिविंग की बात करेंगे हम इन 3 ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है। तीनों ग्रुप की बात हो रही है और हम इन्हीं के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करें तो हमने कहा कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट एक प्रकार का नहीं है। अगर आप देखेंगे अपने चारों ओर, हम बहुत छोटे से रीजन में रहते हैं, हम अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं आप उन्हीं की वैरायटी देखें कि बहुत सारी वैरायटी होती है उनमें। और इसी प्रकार से अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, पूरे संसार को देखेंगे, उनमें कितनी वैरायटी होती है। सेम यही चीज अप्लाई होती है एनिमल और माइक्रोब पे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात है कि हमने कहा कि जब भी हम बात कर रहे हैं लिविंग के बारे में तो हम तीनों कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने कहा प्लांट्स या एनिमल्स या माइक्रोब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक होते हैं। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में कितनी वैरायटी आपको मिलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लांट में आपको कितनी वैरायटी मिलती है, तो मैंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्गी भी होती है, ठीक है, एल्गी भी होती है। और मैंने कहा कि प्लांट्स में ही आपको क्या मिलते हैं, एंजियोस्पर्म भी मिलते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एल्गी में और एंजियोस्पर्म में। आपने कहा एल्गी क्या है, एक्वेटिक है। कैसा है, एक्वेटिक है या जलीय है, क्योंकि जल में पाया जाता है, ठीक है, जलीय है। आपने कहा कि इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, थैलस जैसी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा भी कहते हैं। थैलस जैसी का मतलब है कि यहाँ पर रूट, लीफ और स्टेम में बॉडी डिफरेंशिएट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है।
अगर हम कहेंगे एंजियोस्पर्म तो आपने कहा ये टेरेस्ट्रियल है और आप क्या देखते हैं ये वेल डेवलप्ड है। आपने कहा कि यहाँ पर टिश्यू सिस्टम आ जाता है, आपने कहा सीड एंड फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, टेरेस्ट्रियल होता है फुली। आपने कहा कि क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, यानी कि अगर हम एल्गी की बात करें तो आपने कहा कि बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे भी होते हैं, कुछ के माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपको आंखों से दिखते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एंजियोस्पर्म का या जिम्नोस्पर्म की हम बात करें, आपने कहा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंडर में आते हैं। तो आपको वैरायटी देखने को मिली। सेम वही चीज हम एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं। आपने कहा एनिमल में अगर हम बात करें कि इसकी पॉरीफेरा की, जिसमें आप स्पॉन्जेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो स्पंज होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। और अगर हम यही बात करें कि इसकी ह्यूमंस की, तो आपने कहा ह्यूमंस भी यही आएंगे, आपने कहा इंसेक्ट भी यहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो यहीं आते हैं। तो सारी जो चीजें हैं वो किस में है, एनिमल में। अगर हम कहें कि इंसेक्ट और ह्यूमंस में कितना डिफरेंस है, दोनों को हमने किस में, दोनों को हमने क्या बोला है, एनिमल बोला है, यानी कि हमने क्या रखा है यहाँ पर, किंगडम एनिमेलिया में इन्हें रखा है। लेकिन क्या है, दोनों में वेराइटी होती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इसीलिए हमने कैटेगरी बनाई है, इसीलिए हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है अलग अलग करके, ठीक है। तो हमने क्यों इन्हें एक ही किंगडम में रखा है, किंगडम क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, कुछ एड्स के बारे में बात करेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, व्हाट इज लिविंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिविंग क्या है, कोई जीवित है, आप कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने कहा आप लिविंग है, बताइए आप किस बेसिस पे कहेंगे कि आप लिविंग हैं। सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। अगर हम नॉन लिविंग का एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कोई स्टोन हमने ले लिया है, या फिर आपने कहा कोई मेज है, कोई चेयर है आपके सामने, ये हमारा घर है। हमने कहा अगर हम अपना कंपैरिजन करें और इन सारी चीजों का कंपैरिजन करें, तो हमने कहा कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हम में पाई जाती है लेकिन इन सारी चीजों में नहीं पाई जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी प्रोसेस है जो हमें बताती हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है। तो आपके पास जो टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कुछ कैरेक्टर बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए था वो होना चाहिए था न्यूट्रिशन। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिर्फ इतने कैरेक्टर नहीं होंगे लिविंग के, लेकिन आपको कुछ बेसिक कैरेक्टर बताए गए हैं। ये वो कैरेक्टर हैं जो लिविंग में पाए जाएंगे। वो क्या होंगे, हो सकता है कि यहाँ पर वैरायटी, क्योंकि हमने कहा था बहुत वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। चाहे आप प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, हो सकता है कि कुछ जो यहाँ पे कैरेक्टर हैं उनमें चेंजेस हो, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो सब में पाए जाएंगे, जो लिविंग के कैरेक्टर होते हैं और उनमें पाए ही जाएंगे। चाहे आप माइक्रोब की बात करें, चाहे आप प्लांट की बात करें, चाहे आप एनिमल्स की बात करें। वो कौन कौन से कैरेक्टर होंगे अगर मैं आपसे कहूँ, तो मैंने कहा सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज न्यूट्रिशन या पोषण। क्या होगा, न्यूट्रिशन या पोषण। आपने कहा पोषण क्या होता है, पोषण की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेके आएंगे। लेकिन पोषण में हो क्या रहा है ये हम यहाँ पर बात करेंगे। आपने कहा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पोषण में क्या हो रहा है, आपने कहा भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, हमने क्या क्या खाना खाया, खाने से हमें ऊर्जा मिली, अब ऊर्जा को हम प्राप्त कर रहे हैं और इसी ऊर्जा से आपको क्या मिला, पोषण मिला। तो आपने कहा ऊर्जा से पोषण कैसे मिला, अभी भी हम पोषण को नहीं समझे। हमने कहा इस ऊर्जा का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा हमारे द्वारा। आपने क्या किया, इसका उपयोग किया। जब आपने इसका उपयोग किया तो आपका क्या हुआ, विकास हुआ और आपकी वृद्धि हुई। अब विकास और वृद्धि से आप क्या समझे, विकास होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। आपका क्या है, शारीरिक विकास भी हो रहा है,
ठीक है, आपका मानसिक विकास भी हो रहा है, आपका संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, आपका सामाजिक विकास भी हो रहा है। ये सारे आपके आते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, आपने क्या कहा, इसमें क्या हो रहा है, आपके शारीरिक विकास में क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो रहे हैं। मानसिक विकास में आपने क्या कहा कि आप चीजों को समझ रहे हैं। जब जो न्यू बॉर्न होता है उसे बोलना नहीं आता है, उसे चीजों को समझना नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता है कि उसके आसपास जो चीजें हैं वो क्या है, किसको क्या बोलते हैं, अगर उसे भूख लगी है तो उसे कैसा रिएक्ट करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है अब वो चीजों को समझने लगेगा, अब वो लैंग्वेज को सीख लेगा, अब वो लोगों को पहचान लेगा, और अब वो पढ़ना लिखना भी सीखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मानसिक विकास में आ रही हैं। ठीक है, जो आपका क्या है यहाँ पर, आपने कहा मानसिक विकास। संवेगात्मक विकास से क्या समझे, आपने कहा कि अब वो संवेगों को समझने लगेगा, इमोशंस को समझने लगेगा। अब उसे पता है कि उसकी मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, उसके दादा दादी कौन है, भाई बहन कौन है, उसके पड़ोसी कौन है, उसके टीचर्स कौन है। अब हर एक इंसान के साथ उसका जो इमोशनल अटैचमेंट होगा वो अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो मदर से जो बॉन्ड होता है वो अलग होगा। ठीक है, वही फादर से जो बॉन्ड है वो अलग होता है। और स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे अलग बॉन्ड होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अलग बॉन्ड होता है। इट मीन्स कि इतनी समझ है आप में कि किसके साथ आपका कैसा बॉन्ड है, आप समझते हैं चीजों को, आप संवेगों को समझते हैं। उसे गुस्सा भी आएगा, उसे क्या होगा, किसी पे प्यार भी आएगा, उसे डर भी लगता है, उसे खुशी भी होती है। ये सारे क्या आते हैं, इमोशंस में आते हैं। इमोशंस का मतलब सिर्फ एक नहीं है, इमोशंस में बहुत सारे आते हैं। आपका फियर होता है, डर होता है, आपका गुस्सा होता है, आपका प्यार होता है, ठीक है, आपकी खुशी होती है, घृणा होती है, ये सारे आपके इमोशंस आते हैं। तो ये सारे इमोशंस उसके अंदर डेवलप होंगे जो पहले नहीं थे। जो न्यू बॉर्न था उसे नहीं पता है कि गुस्से का मतलब क्या है या डर का मतलब क्या है। आप किसी छोटे बच्चे के सामने अगर कोई न्यू बॉर्न है उसके सामने सांप रख लोगे, उसे नहीं डर लगेगा क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये क्या है। वहीं आप क्या होगा, जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे उसकी जो संवेगात्मक विकास होगा, अब उसे पता है कि जो सांप है वो काट सकता है, और ये क्या है, जहरीला होता है, हमारे लिए कैसा है, हानिकारक है। अब वो उस चीज से डरने लगेगा। आप उसके सामने रखोगे, अगर आप टॉय भी रखोगे सांप का, तो वो डर जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि उसका जो संवेगात्मक विकास है वो हुआ है। नेक्स्ट हमने कहा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या आता है, आपने को वो सोशली क्या करेगा, खुद को डेवलप करेगा। जैसे कि उसे इतना पता है कि घर पे कैसा बिहेव करना है, पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेव करना है, और स्कूल में कैसा बिहेव करना है, इतना उसे समझ में आएगा। उसे इतना पता है कि मम्मी पापा से कैसे बात करनी है, भाई बहनों से कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है। इट मीन्स कि वो समझ रहा है चीजों को कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग उसे कैसा बिहेव यहाँ पर करना है, सोसाइटी में उसे कैसा बिहेव करना है। जैसे कि आप घर पे रहते हो, बहुत रिलैक्स होते हो, आप खाना खा रहे हो, आप कैसे भी खा लेते हो, लेकिन जब आप बाहर जाते हो और आप खाना खा रहे होते हो तो आप क्या करते हो, बहुत सिंसियरली वहां पर बैठे रहते हो, बहुत सिंसियरली आप खाना खाते हो। ठीक है, हर चीज का आप ध्यान रखते हो। तो ये क्या है, आपका सोशल डेवलपमेंट है। आपने कहा ये सारी चीजें कब होंगी, जब आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। अब आप कहेंगे इसका पोषण से क्या संबंध है। सबसे पहली बात, आपने कहा अच्छा पोषण मिलेगा तो शारीरिक विकास अच्छा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, आपको पूरे क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पूरे पोषक तत्व मिल रहे हैं। आपने कहा कार्ब्स हो गए हैं, प्रोटीन हो गया है, फैट हो गया है, सारे विटामिन हो गए हैं, मिनरल्स हो गए हैं, आपको प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रहे हैं। तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा। आपको क्या कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाने चाहिए, उन्हें एक बैलेंस डाइट दी जानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, उनका वहाँ पे मानसिक विकास हो रहा होता है। अगर किसी को अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा पोषण नहीं मिला, तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, वो बीमार रहने लगेगा, वो कमजोर होगा। और वो बीमार है, वो कमजोर है, तो वो कैसे चीजों को समझेगा, वो कैसे चीजों को सीखेगा, उसका मानसिक विकास कैसे होगा। सेम वही संवेगात्मक विकास। किसी को क्या है, बहुत अच्छा पोषण मिल रहा है तो वो चिड़चिड़ा नहीं होता है। अगर क्या है, किसी की आदत की बात अलग होती है, लेकिन क्या होता है, अगर आप किसी को खाना नहीं मिला, वो भूखा है, और किसी को खाना मिला है, तो दोनों में से क्या होगा, जो भूखा है वो चिड़चिड़ा होगा, एग्रेशन उसमें होगा, जिसे भोजन मिला है उसमें एग्रेशन नहीं मिलेगा। सामाजिक विकास भी इसी बेस पे होता है। आपने कहा कि अगर आप शारीरिक रूप से अच्छे हैं, आपका मानसिक विकास अच्छा हुआ है, आप संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग है, आपका अच्छा विकास हुआ है, तो आप सामाजिक रूप से भी क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है, ये सारे आते हैं जो कि न्यूट्रिशन से संबंधित होते हैं। अब वृद्धि हमने बात की, तो आपने कहा वृद्धि किसमें आ गया, आपने कहा सारे में वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि है, मानसिक विकास है, ये
वृद्धि किसका पार्ट है? विकास का ही पार्ट है। विकास के अंदर सारी जो चीजें हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो क्या समझे इस बात से कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर होता है किसी भी लिविंग का वो होता है सबसे पहले न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा अगर किसी को भोजन नहीं दिया गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपने किसी लिविंग के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा कि वो जीवित प्राणी है लेकिन वो भोजन ग्रहण नहीं करते। चाहे आप माइक्रोब्स को ले लीजिए, चाहे आप प्लांट्स को ले लीजिए, ठीक है। ह्यूमंस के बारे में आप जानते हैं कि हमें क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। आपने कहा, अगर हम अपनी बात करें तो आपको कहा जाता है कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? आप कहते हैं ऑक्सीजन है, H2O है, जल है, और क्या है? फूड है। ये हमारी क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इनसे हमें क्या मिल रहा है? आपने कहा फूड से हमें क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्लियर है थी बात कि क्यों सबसे पहले हमने कहा कि जो पोषण है वो क्या है? लिविंग का कैरेक्टर है। अब हमने कहा कि अगर हमें क्या करना है, जीवित रहना है, हमें सरवाइव करना है, तो सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होगी। माइक्रोब्स में भी यही चीजें अप्लाई होती है। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो जैविक कचरा उसका अपघटन वो कर देते हैं। तो वो अपघटन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस कचरे से, उस जैविक कचरे से अपने फूड को ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा माइक्रोब हो गए हैं या प्लांट हो गए हैं या एनिमल्स हो गए हैं, सभी को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अगर कोई ऐसा है कि जिसे भोजन की आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स कि वो लिविंग नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, उस पत्थर को भोजन की आवश्यकता नहीं है, या आपके घर को भोजन की आवश्यकता नहीं है, या आप जिस मेज पे, जिस टेबल पे आप बैठे हुए हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भोजन की आवश्यकता किसे है? जिसे वृद्धि और विकास करना है। क्योंकि स्टोन को कोई विकास नहीं करना है, क्योंकि आपका जो घर है वो जितना आपने बनाया है उतना ही रहेगा, उसे कोई विकास नहीं करना है, तो इसीलिए उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे पहला कैरेक्टर है किसका? लिविंग का। तो एक बार जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टर आया है वो है ग्रोथ। तो आप इतना समझते हैं कि अगर किसी को न्यूट्रिशन मिला तो उसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो ग्रोथ है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, ग्रोथ भी लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन किस टाइप की ग्रोथ की बात हो रही है इस पे डिपेंड करता है। आपने कहा ग्रोथ होती है दो टाइप की। एक होती है इंटरनल ग्रोथ, एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ को क्या कहेंगे? आंतरिक वृद्धि कहेंगे, और एक्सटर्नल ग्रोथ को क्या कहेंगे? बाह्य वृद्धि कहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने कहा, हमने एक्सटर्नल देखिए, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी रूप से जो वृद्धि हुई है, इंटरनल जो आंतरिक रूप से वृद्धि हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टोन का। आपने कहा एक जगह पे एक स्टोन था, ठीक है, बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद जब आपने उस स्टोन को देखा तो वो स्टोन बड़ा हो गया। अब इससे हम क्या समझे? क्या इस स्टोन की वृद्धि हुई है? आपने कहा हाँ, देखने में तो हमने क्या कहा, इसका साइज बढ़ा है। और हमने वृद्धि का मतलब क्या कहा था? वृद्धि का मतलब है साइज का बढ़ना या वेट का बढ़ना। लेकिन मैंने कहा कि ये किस प्रकार की वृद्धि हुई? आपने कहा ये होगी एक्सटर्नल ग्रोथ, क्योंकि जो स्टोन है वो बाहरी रूप से बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर क्या थे? पत्थर थे, ठीक है, पत्थर थे, कंकड़ थे, यहाँ पर मिट्टी थी यहाँ पर। और जैसे जैसे टाइम बीता, आपने कहा बारिश आई होगी, बारिश में मिट्टी आई होगी, मिट्टी इस स्टोन पे क्या हो गई होगी? एक्यूमुलेट हो गई होगी। इसी के साथ छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर आते हैं वो बारिश के साथ साथ आए और इस स्टोन के साथ क्या हो गए हैं? वो अटैच हो गए हैं, चिपक गए हैं। तो आपने क्या कहा कि आपने देखा कि वो जो स्टोन है वो बाहरी रूप से बड़ा हो गया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक इस प्रकार की वृद्धि भी आपने कहा ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आप उसे रिमूव करें इन सारी चीजों को तो फिर से उसी शेप में आ सकता है, क्योंकि वो बाहरी रूप से क्या हुई है? अटैच हुई है। अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें, मैंने कहा कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी जो हाइट थी वो बहुत कम थी, हमारा जो वेट था वो बहुत कम था। लेकिन अगर अब आप देखेंगे, जैसे कि कोई न्यूबॉर्न होता है तो उसका वेट कितना होता है? 3 या 4 किलो होता है। अगर आप अपना वेट अभी देखेंगे तो आपका वेट कितना होगा? 45, 50 या 55, कुछ भी आपका वेट हो सकता है। तो आपने कहा ये जो ग्रोथ हुई है ये कैसे हुई? इंटरनल हुई है।
हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें वृद्धि हुई है और तब जाके हमारा जो वेट है, हमारा जो साइज है वो बढ़ा है। इसे आप वापस नहीं लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर से जो हमारा वेट है, आप अभी 55 केजी के हो और आप अपना वेट फिर से 3 या 4 किलो पे लेके चले जाएं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप फिर से उसी पोजीशन में अपने आप को वापस लेके चले जाएं। तो आप क्या कह सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पर जो इंटरनल ग्रोथ होती है उसे आप फिर से उसी फॉर्म में वापस नहीं लेके जा सकते। एक्सटर्नल जो ग्रोथ होती है, बाहरी वृद्धि होती है, उसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन है कि क्या ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, आप कहेंगे हाँ ग्रोथ क्या है, लिविंग का कैरेक्टर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिना कंफ्यूज हुए अपने ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, तो आप कहेंगे नहीं, एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है, इंटरनल ग्रोथ है। इंटरनल ग्रोथ हुई तो आपको बाहरी रूप से भी क्या देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। या क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या इंटरनल ग्रोथ नॉन लिविंग का कैरेक्टर, आप कहेंगे नहीं, इंटरनल ग्रोथ नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल जो ग्रोथ होगी वो क्या होगा, नॉन लिविंग का कैरेक्टर यहाँ पर होता है। क्लियर है। तो ग्रोथ भी क्या होती है, डिपेंड करती है, आपके पास अगर अलग अलग आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को चूज करेंगे। सिर्फ ग्रोथ आपके पास ऑप्शन में आया तो आप क्या करेंगे, ग्रोथ को यहाँ पर टिक करेंगे। तो एक बार आप लोग दोनों चीजों को देख लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास कुछ और कैरेक्टर आते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस है। इन सारे कैरेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं वो बेसिक थी, बहुत ज्यादा नहीं, आपके लिए नहीं थी, तो सारी चीजों को आप लोग एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।